हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को लिनियस पॉलिंग और जॉन सी सलाटर ने पेश किया और ये दोनों अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ठीक हो गया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को वेस्पर थ्योरी की नाकामी के बाद पेश किया गया। वेस्पर थ्योरी क्यों नाकाम हुई कि वेस्पर थ्योरी शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती थी, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड या फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल के मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन नहीं देती थी। इसीलिए वेस्पर थ्योरी को इनकम्प्लीट समझा गया, क्योंकि ये तो शेप के मुतालिक बताती है, मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन नहीं देती। तो इसलिए ज़रूरत समझी गई कि एक और थ्योरी पेश की जाए और जिसमें हम फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड को एक्सप्लेन कर सकें। तो इसलिए वीबीटी दी गई। वीबीटी के मुताबिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन हाफ फील्ड ऑर्बिटल इन आउटर मोस्ट शेल ओवरलैप। ये वीबीटी कहती है बॉन्ड उस वक्त बनता है जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल, वो भी आउटर मोस्ट शेल का, वो ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है तब? ये होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम, इलेक्ट्रॉन, अब दो ओवरलैप होंगे ना, दो एटम, तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एवरी एटम, हर एटम से इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, वो ऑर्बिटल में जाएगा। कौन से ऑर्बिटल में? जो ओवरलैप कर रहे होते हैं, जो कि हाफ फील्ड होते हैं। ठीक हो गया। अब बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन हाफ फील्ड ऑर्बिटल इन आउटर मोस्ट शेल ओवरलैप। इसके मुताबिक जो ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के जो ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते। सिर्फ टेक पार्ट बॉन्डिंग में वो ऑर्बिटल करते हैं जो कि हाफ फील्ड हों, एक शर्त, और दूसरा आउटर मोस्ट शेल। ठीक हो गया। जब ये ओवरलैप करते हैं, ठीक हो गया, तो हर एटम से एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल में जाकर उसको फिल कर देता है। याद रहे, जब वो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो वो दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में और उनकी स्पिन अपोजिट होगी, जो कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद लार्जर ओवरलैप स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। अब बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है ओवरलैप की एक्सटेंट पर कि अगर ओवरलैपिंग कम होगी तो बॉन्ड वीक होगा, अगर ओवरलैप ज़्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। फॉर एग्जांपल, ओवरलैप किस कौन सी जगह होती है? हमने दो एटम, एक हो गया हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s1 है, इनके हाफ फील्ड है, तो दो ओवरलैप जब इन्होंने किया, जो दिए देखें, ये जो पिंक वाला एरिया है, ठीक है, इन्होंने ओवरलैप किया हुआ है ना, जो पिंक वाला एरिया, इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग रीजन। अगर ये पिंक वाला एरिया बड़ा होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, अगर पिंक वाला एरिया छोटा है तो ये बॉन्ड वीकर होगा। तो ये बॉन्ड हो गई लार्जर ओवरलैप की, जो ओवरलैपिंग रीजन अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल कैसे। नाइट्रोजन की एग्जांपल, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, 2s2, 2px2, 2py, 2p। जी के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स अपना ये 2px 2py को 2py 2pz को देगा। नीचे देखें 2px 2py 2pz। अब तीन ऑर्बिटल्स हैं, तीन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, इनके अब हाफ फील्ड हैं, क्योंकि बॉन्डिंग में टेक पार्ट करना है तो इनका ऑर्बिटल्स को हाफ फील्ड होना पड़ेगा, और ये आउटर मोस्ट हैं। देखें इनके जो ऑर्बिटल्स हैं ना, सब शेल जो है वो आउटर मोस्ट सब शेल के हैं। इसकी अब बॉन्डिंग देखें, 2p s 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के पास 3 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, तो ये 2p जो है इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन सकते हैं, तो ये आउटर मोस्ट शेल हो गया। अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे, ये नहीं लेंगे क्योंकि इसके पास px के पास डबल इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ये जो है ऑर्बिटल्स, ये इलेक्ट्रॉन हिस्सा नहीं, ये ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। ये जो ऑर्बिटल्स हैं 2px के पास सिंगल, 2py के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन, 2pz के पास, तो ये ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे। तो ये वैलेंस बॉन्ड कहता है कि जिस ऑर्बिटल्स के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, हाफ फील्ड होगा जो, तो वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। उसके बाद वीबीटी में हमें कंसेप्ट दिया सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का। सिग्मा बॉन्ड क्या है? एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसके मुताबिक जो फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है। कहाँ पर मैक्सिमम होती है? बिटवीन द लाइंस जॉइनिंग टू न्यूक्लियाई।
ठीक है, दो एटम ओवरलैप कर रहे होते हैं ना, तो जो लाइंस होती है बीच में जो दो न्यूक्लियाई को ज्वाइन कर होती है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो। ओवरलैप इन विच फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। अब इसकी एग्जांपल हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड ऑर्बिटल 1s, दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे वो ओवरलैप करेंगे। तो अब ये देखें, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन्स इन दो लाइंस को, जो ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, इन दो न्यूक्लियस को जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के मौजूद होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर देखें, ये डॉटेड लाइन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर ऐसी ओवरलैप यहाँ पर ये मौजूद हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद हूँ, जो लाइन जो न्यूक्लियाई को ज्वाइन कर रही है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तब हम कहेंगे कि बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड है। ठीक हो गया। फिर मैं रिपीट करता हूँ कि ओवरलैप इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई। टू न्यूक्लियाई को ज्वाइन करने वाली लाइन के लाइन में इलेक्ट्रॉन्स की जो मौजूदगी है वो मैक्सिमम होगी। ठीक हो गया। एक और बात, हीलियम, हीलियम के पास कोई हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है, 1s2, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड नहीं है, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगी इसमें? बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें वीबीटी की शर्त के मुताबिक हाफ फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, इसके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है, तो इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन इसमें हीलियम में नहीं होगी। हीलियम का मॉलिक्यूल He2 एग्जिस्ट नहीं करता, हीलियम बॉन्ड नहीं बनाता। उसकी वजह ये है, इसके पास कोई हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स नहीं है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो दूसरा बॉन्ड है ये है पाइप बॉन्ड। पाइप बॉन्ड कैसे बनता है? ये बनता है साइड वे ओवरलैप से। साइड वे जब ओवरलैप होगी तब हमारे पास पाइप बॉन्ड वजूद में आएगा। पाइप बॉन्ड के जब हम डिस्कस करेंगे तो इसमें ये कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अबव एंड बिलो द लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई। अब उसमें क्या कहा था, जो उस लाइन में के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, मगर इस सूरत में हम कहेंगे कि अबव और बिलो, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अबव या बिलो द लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल 2px और 2px, ये इमेजिन कर लें दो ऑर्बिटल हैं, हमने इनका ओवरलैप किया है, ओवरलैपिंग इनकी यूं होगी, एक यहाँ पर ओवरलैप, ये भी ओवरलैपिंग रीजन। अब देखें, जब ये ऑर्बिटल ओवरलैप कर लिए इन्होंने, तो ये लाइन जो जा रही है ना, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, नीचे भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो जब यह सिनेरियो होगा ओवरलैपिंग में, तब हम कहेंगे कि ये फॉर्मेशन ऑफ पाइप बॉन्ड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लाइन के ऊपर भी मौजूद है, नीचे भी मौजूद हैं। लाइन के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं हैं, जहाँ पर मार्कर से, ब्लू मार्कर से डॉटेड लाइन होगी, यहाँ पर नहीं है, ऊपर है नीचे हैं, तो ये हम कहेंगे ये पाइप बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं HF मॉलिक्यूल की। HF मॉलिक्यूल को देखते हैं। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, 1s1। फ्लोरीन के पास 9, इसकी क्या बनेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। px ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2pz ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखें, अब ये 4 ऑर्बिटल, यह बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, बॉन्डिंग में ये वाला ऑर्बिटल 2pz हिस्सा लेगा। यहाँ से हाइड्रोजन की तरफ से ये 1s1 है, क्योंकि इसके पास ये हाफ फील्ड है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये 2pz, इसके पास ये भी हाफ फील्ड है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। ठीक हो गया। अब जानते हैं जो s ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है, तो ये हमने स्फेरिकल लिख दिया। उसके बाद 2pz, ये ऑर्बिटल देखें, ये 2pz को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये इन्होंने जब ओवरलैप किया तो ओवरलैपिंग कुछ इस तरह होगी, ये इनका ओवरलैपिंग रीजन होगा, और ये इसकी और कंप्लीट ओवरलैपिंग जब हो जाएगी तो ये आपके पास एक ऑर्बिटल वजूद में आएगा। तो ये हो गया HF। अब ये यहाँ पर एक न्यूक्लियस हाइड्रोजन का, यहाँ पर 2p का, तो ये जो ऑर्बिटल लाइंस है ना, इन लाइंस में न्यूक्लियस का मौजूदगी होगी, तो हम कहेंगे कि इसमें सिग्मा बॉन्ड होगा, इसमें पाइप बॉन्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी है वो दो न्यूक्लियाई को जो लाइन ज्वाइन कर रही होती है वहाँ पर मैक्सिमम आए, तो ये इस HF के पास एक सिग्मा बॉन्ड होगा, इसके पास कोई पाइप बॉन्ड नहीं होगा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा। अब यहाँ पर देखें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक हो गया। 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। अब 7 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन 2px में, दूसरा इलेक्ट्रॉन 2py में, तीसरा 2pz में, 3 इलेक्ट्रॉन।
ये जो पी एक्स डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं पी सब शेल के, तो वो उनमें तमाम जो है ना हाफ फील्ड हैं, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब करेंगे इनकी ओवरलैपिंग। ठीक हो गया, ये एक ये दो, ये तुम दो के ऊपर ओवरलैपिंग क्यों कर रहे हैं। 2py ग्रीन वाला जो लोब हैं ये 2py को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेड वाले जो हैं जो एक्स एक्सिस पर हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2px को। जो पिंक z एक्सिस पर पिंक वाले लोब जो हैं वो शो कर रहे हैं 2pz ऑर्बिटल्स को। यहाँ पर भी वैसे जो ग्रीन वाला है 2py को y एक्सिस पर, ग्रीन वाला 2py को, 2px को, 2pz को पिंक वाला, रेड वाला 2px को और 2pz को अपना पिंक वाला शो कर रहा है। तब इनकी ओवरलैपिंग कैसे होगी। px के जो px है ये वाला और ये जो रेड वाले हैं उनकी ओवरलैपिंग इस तरह से होगी। ठीक हो गया, ये यहाँ से देखें, ये रेड वाला एक ये दो, तो इनकी ओवरलैपिंग ऐसे हुई। ऑरेंज और ब्लू से मैंने इनको रिप्रेजेंट किया है। इनकी फिर ये टॉफ़ी की बड़ी शक्ल में इनकी ओवरलैपिंग होगी। एंड प्रोडक्ट आपके पास ये आएगा। अब 2py के इसमें ये होगा 2py ग्रीन वाले को देखें, ये एक ये दूसरा, इसकी ओवरलैपिंग यूँ होगी। यहाँ पर भी ओवरलैपिंग रीजन, यहाँ पर भी ओवरलैपिंग रीजन। तो ये एक लोब दूसरा लोब, ये बीच में जो लाइन है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, तो हमने कहा था कि पाई बॉन्ड के दौरान के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लाइंस के ऊपर और नीचे होते हैं। यहाँ पर इस लोब में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यहाँ पर नहीं मौजूद। तो ये py रिप्रेजेंटिंग फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। उसके बाद 2pz को देखते हैं। 2pz में ये इस तरह ये बना हुआ है। ठीक है, तो 2p1 2 2pz हम पिंक की फॉर्मेशन को देख रहे हैं, तो वो भी रिप्रेजेंट की जो ओवरलैपिंग होगी वो यूँ होगी। ये भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लाइन है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके ऊपर भी मौजूद हैं नीचे भी मौजूद हैं, बट लाइन में मौजूद नहीं हैं। तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। 2py और 2pz क्या शो कर रहे हैं कि ये फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड को फेवर कर रहे हैं। ये दो पाई बॉन्ड, जो 2px था उसने क्या बनाया, उसने एक जो आपके पास सिग्मा बॉन्ड था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, लाइंस के ऊपर और नीचे, लाइन के ऊपर और नीचे, यहाँ पर लाइन के दरमियान मौजूद हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक सिग्मा बॉन्ड दो पाई बॉन्ड। यहाँ देखें नाइट्रोजन टोटल कितने बार बनाता है 3। अब एक पाई px वाला सिग्मा, एक सिग्मा px वाला, एक पाई py वाला, 1 पाई pz वाला, तो टोटल क्या बने, एक सिग्मा बॉन्ड आपके पास, दो पाई बॉन्ड 2py और 2pz ने बनाए। तो ये थी फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन का जो 3 बॉन्ड बनाता है।